साथियों जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक कोई अच्छा चीज नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं। इस पे आज मन आहत है पूरे जेल कैंप परिवार का। आज मन दुखी है पूरे झारखंडियों का। आज मन विचलित है पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके हक की बात को उठाए, जो आपके मुद्दों को उठाए, जो आपके आत्म स्वाभिमान के लिए लड़े, जो आपके स्वाभिमान के लिए डंडा खाए, जो आपके हक अधिकार के लिए जेल जाए, जो आपके हक अधिकार के लिए हर एक मुद्दे पे धरना पर बैठे, हम आज उसी हक अधिकार की बात करने आप लोग के बीच आए हैं। जो आज आपका जमीर सो गया है, शायद मेरे इस वीडियो से आपका जमीर कुछ जाग जाए। इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि हमारे झारखंड में खास करके जो हमारे मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनका जमीर सो गया है, मर गया है। उनका जमीर बचा हुआ नहीं है, वो जमीर को खत्म कर दिए हैं। इसलिए खत्म कर दिए हैं क्योंकि उसका आत्म स्वाभिमान जो है वो कहीं गिरवी रख दिए हैं। चंद कारणों के चलते वो अपने आत्म स्वाभिमान को गिरवी रख दिए हैं। क्या कारण है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों आज इतना मन भड़का हुआ है, सारी कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बने रहें अंत तक। ये वीडियो में जो जो आपको बताएंगे, अगर आप सुन के आपका रोम रोम अगर खड़ा ना हो जाए और आपका पारा जो है वो हाई ना हो जाए तो फिर बेकार। जो चीज आपको आज हम बताएंगे उस चीज को सुन के अगर आपको ऐसा फील ना हो कि झारखंडी होने के नाते हम लोग बेकार हैं, हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग बिना अस्तित्व के हैं, ना ही हमारा कोई मोल है और ना ही कोई हमारा मूल्य है। जो भी आएगा घंटी बजा के हम लोग को चल जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बात ये कोल्हान की है। मैं कोल्हान की बात इसलिए ऐसे तमाम चीजों को मैंने बोला। तो चलिए मैं टॉपिक पे जाऊं उसके पहले एक निवेदन आग्रह है आप लोग से कि वीडियो अगर अच्छा लगे ये वाला तो राय लिखिएगा। क्या जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है और क्या ये ऐसा करने से हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, राय जरूर लिखिएगा। और जो साथी को अच्छा लगे वीडियो वो दूसरे तक भी पहुंचाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं कोल्हान की। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कई एक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां से शहीद सुनील महतो आते हैं। वही सुनील महतो जिनके एक गर्जना से पूरा झारखंड डोल जाता था। वही सुनील महतो जिनको कई एक गोली मारने के बाद भी खड़ा होकर बोले कि सीना पे मारो। वही सुनील महतो की धरती के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज वही सुनील महतो के धरती पे जो आज अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, जो आज अपने आप को नेता कहते हैं, उनका जमीर मर गया है। उनका जमीर किसी बंद खाने में गिरवी पड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पहले कुछ हम और विशेष इसमें बोलें। टाइगर का एक वीडियो है, सुनिए पहले टाइगर ने क्या कहा है, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। सुनिए पहले टाइगर ने क्या कहा है। कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी। आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है। अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो, तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। भले आप भावनाओं में वोट देते हैं। आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है। किसान 700 मर चुके हैं। ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते। 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है। मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है। क्या उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी
बकायदा न्यायालय में चर्चा उठ चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए, तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है, हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत कत्ल देखा है, जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना, लिखो, जाओ शोषित लोग, वंचित लोग अपने घर की दीवारों पर लिखो, हाँ आज समय इनका है, आज ये बड़ी बड़ी इमारतें इनका समय है। लेकिन याद रखिएगा, सिकंदर भी 33 साल की उम्र में झाल बजाकर लौट गया था। बड़े बड़े 30 मारखास जहां से लौट गए। इसलिए मैं तमाम लोह नगरी में जितने पदाधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, पाप का भागी मत बनिए, पाप किसी के बाप का नहीं होता है, कंपनियों की दलाली मत कीजिए, रैयत के साथ इंसाफ कीजिए, ये मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। अब जरा सोच के देखिए कि जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में इतना एग्रेशन हो, जिस पार्टी के नेता के नाम से पूरे झारखंड के जो अवैध कर्मी है उनका दिल डोलता हो, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता ने टाटा स्टील को एक ज्ञापन सौंपा है, नगर अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है और उस नगर अध्यक्ष के रिस्पांस में टाटा स्टील ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम आपको एक 10 बाय 10 का कमरा नहीं दे सकते हैं, हम आपको एक 10 बाय 10 का कमरा नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, टाटा स्टील का दुस्साहस देखिए कि उस चीज को वो प्रिंट मीडिया को सौंप दिया कि हम इस कारण से टाटा स्टील में मेरे पास व्यवस्था नहीं है, हम इसी कारण से जेएलके पार्टी को आवास आवंटित नहीं कर सकते हैं, एक ऑफिस आवंटित नहीं करते हैं जिसका रकबा 10 बाय 10 का होगा। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए वहां के झारखंडी आदिवासी मूलवासी को, जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा आंदोलनकारी हैं। अरे जिसका 12,700 कुछ एकड़ जमीन टाटा स्टील का आज उनके पास है, जिसमें कई एकड़ों में जुबली पार्क बना हुआ है, जिस जमीन पे अधिकार आदिवासी मूलवासियों का होना चाहिए, आज उसी आदिवासी मूलवासियों के एक कंपनी कह देती है कि मेरे पास जमीन नहीं है और मीडियम प्रकाशित कर देती है। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता मौन है। ठीक है, जेएलके को देने के लिए आपके पास आवास आवंटित करने के लिए रूम नहीं है, वहां पे जितने अवैध मकान में जो बसे हुए जो लोग हैं उसको निकालिए बाहर, जो बीजेपी को आप कार्यालय देके सौंपे हैं उसको निकालिए बाहर, जो आजसू को कार्यालय देके सौंपे हैं उसको निकालिए बाहर, जेएमएम के कार्यालय को बंद कीजिए। लेकिन इनका कुव्वत नहीं है, इसलिए कुव्वत नहीं है क्योंकि इनसे सबको फटता है, इनसे सबको फटता है। और जब जेएलके के एक कार्यकर्ता ने इनको ज्ञापन सौंपा तो ये मीडिया में आके कह देते हैं कि हमारे पास आवंटित करने के लिए रूम नहीं है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, मेरे पास कर्मचारियों को देने के लिए आवास नहीं है। और उसके बाद भी हमारी जो कुल्हान की टीम है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप ऐसे कार्यकर्ता क्यों हैं हमारे पार्टी के, जो इसका जवाब आपको देने नहीं आता है, जो एक रूम के लिए इतना अपमान हम और आप झेल रहे हैं। मेरा जमीन, मेरा बाप का जमीन में फैक्ट्री, मेरा बाप का जमीन में टाटा स्टील, मेरा बाप का जमीन में जुबली पार्क, और मेरे ही बाप के जमीन में हम 10 बाय 10 का एक कमरा आवंटित करने के लिए आवेदन सौंपे और आवेदन में रिस्पांस मिलता है कि नहीं है। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो जिन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है, देखिए क्या लिखा है उन्होंने। इससे शर्म की बात और हमारे लिए और आपके लिए क्या हो सकती है। हम लोग अपना जमीन को बेच दिए हैं। देखिए ट्वीट इन्होंने क्या किया,
इन्होंने जो ट्वीट में लिखा है आप भी पढ़िए और मैं भी सुना देता हूं। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आजसू पार्टी के तर्ज पे एक जेएलके पार्टी उभरी है जो 10 बाय 10 का मकान नहीं ले सकती है, तो ये टाटा स्टील से जमीन वापस कैसे करा सकती है। जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के नाम से पैंट में पेशाब हो जाता है अवैध और जो दुराचारी है उनका, और आप उस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में इस तरह का बिहेवियर किया गया और आप अभी तक मौन है। आपको जंग छेड़ देना चाहिए था टाटा स्टील से, या तो हमको आवास नहीं आवंटित करे, या जितने अवैध आवंटित पार्टियों को आवास है, या फिर जितने कर्मचारियों का अवैध जो ड्यूटी नहीं करते हैं, दुनिया जहान से आके साला जमशेदपुर में बस गए हैं, उसको जो आपने आवास आवंटित करके रखा है सबको बाहर निकालिए, सबको बंद कीजिए। लेकिन नहीं, कौन करेगा ये मांग, कौन करेगा? कोल्हान टीम व्याकुल है अपने में लड़ने में, वो उसका शिकायत, उसका शिकायत, उसका शिकायत, इतने में व्याकुल है पूरा कोल्हान टीम। जबकि कोल्हान पे दादा का विशेष ध्यान है, जबकि दादा कोल्हान सप्ताह में, महीना में एक बार उनका जाना होता है, और उसी कोल्हान के टीम को आज टाटा स्टील द्वारा बेइज्जत किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वहां के जो कार्यकर्ता है वो मौन है। क्यों, मुझे नहीं पता। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए कि जब बैरमो में इस तरह का मैटर हुआ था, जब इनके कार्यालय के लिए, तो बैरमो के कार्यकर्ताओं ने जान झोंक दिया था। लेकिन वो जो कार्यालय था वो चाहिए तो चाहिए हमको, मेरा बाप का जमीन में बना हुआ है, हमको क्यों नहीं चाहिए? जान लगा दिया था वहां के महिला पुरुषों ने, और यहां बोल दिया कि नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, पेपरों में छपा दिया, नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील से ट्वीट भी करवा दिया। वाह वाह, ताली बजाने का इच्छा करता है हमारे कार्यकर्ताओं से और हमारे नेताओं से। और खास करके ये नगर अध्यक्ष जो हैं, इनको पहले अब किनके मर्जी से इन्होंने ज्ञापन सौंपा और इनको ज्ञापन में रिटर्न जवाब मिल गया और उसको इन्होंने मीडिया में प्रकाशित कर दिया। महान है हमारे नगर अध्यक्ष भी, जो भी हैं वहां के पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो आपने जेएलके परिवार को जो बचा हुआ था वो करवाने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। फोटो खिंचाने में कोई लोग पीछे नहीं होता है। टाइगर पहुंच जाएंगे कोल्हान तो दिखाने में कि हम नेता हैं, कोई पीछे नहीं होता है। लेकिन इसका जवाब देने में लोग पीछे क्यों हो रहे हैं? आपका क्षेत्र में समस्या का जवाब देने में आप पीछे क्यों हो रहे हैं? और एक ऐसे फैक्ट्री और एक ऐसे कंपनी के खिलाफ जो पूरे जमशेदपुर को, जितना वहां का आदिवासी मूलवासी का जमीन था, सभी के जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। टाइगर ने ये कहा था ना कि जितने जमीन में आप काम कर रहे हैं उतना ही जमीन आपका है, बाकी जमीन को वापस करिए। जिसका अध्यक्ष पूरा जमीन को वापसी की बात करता है, उसके कार्यकर्ता 10 बाय 10 का रूम मांगने जाते हैं। हे भगवान, उठा ले हमको ये दिन देखने से पहले। ये विडंबना है और ये समस्या है झारखंड की। हम और आप कब जागेंगे? हमारा जमीर सोया हुआ जो है कब जागेगा ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं टाटा स्टील को, उनके अधिकारियों को एक सख्त चेतावनी देता हूं कि अगर मेरे कार्यालय का आवास आवंटित या फिर रूम आवंटित, आवास तो नहीं उसको रूम कहेंगे, अगर रूम आपने आवंटित नहीं किया और ये बुद्धिवर्धक चूर्ण जो आपने लिखा है कि टूटा फूटा फलना ढकना है, मैं आपको अलर्ट करता हूं, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर आपने हमारे कार्यालय के लिए एक रूम आवंटित नहीं किया तो याद रखिएगा ये जेएलके है। कोल्हान की टीम शायद सो गई है, पूरे झारखंड की टीम नहीं सोई है अभी तक। अगर वहां कदम पड़ गया जिस दिन टाइगर का, और इस मुद्दे को उन्होंने अपने स्तर से देख लिया, उस दिन आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगा। कई एक नेताओं का रूम खाली कराना पड़ जाएगा, कई एक अवैध कर्मियों का रूम खाली करवाना पड़ जाएगा आपको। आप मुझे दीजिए अथवा ना दीजिए, लेकिन वो सभी को खाली करवाना पड़ जाएगा, और नहीं खाली करवाइएगा तो आपका भी रहना मुश्किल हो जाएगा। बाकी निवेदन है, आग्रह है टाटा के कर्मियों से कि इसको संज्ञान में लें और यथाशीघ्र इसकी समस्या का समाधान करें और आके माफी मांगे कि मेरे से गलती हुआ है, मैंने इस तरह का बयान दिया है सोशल मीडिया पे। आप माफी मांगे और जेएलके के कार्यालय के लिए एक रूम आवंटित करें यथाशीघ्र, अन्यथा ये ठीक नहीं है किसी भी तरह से। और हमारे कोल्हान टीम से भी निवेदन आग्रह है कि ऐसे कुछ करने से पहले राय मशवरा जरूर कर लें। अगर आपकी बात को नहीं सुनता है तो केंद्रीय लेवल के नेताओं तक बात को पहुंचाएं और ऐसे मीडिया में किसी भी चीज को ना चलवाएं। बस यही कहने में आज की वीडियो में आया था। मिलता हूं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।